सभी छात्र आपका अपना चैनल स्टडी विद छोटू से जुड़ जाएं। इस चैनल पर यूपीपी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी जीडी, यूपी टेट, ग्रुप डी आदि सभी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। जो भी छात्र सरकारी नौकरी के इच्छुक हैं या सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, वह सभी स्टडी विद छोटू पर जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम इसके बाद में सवालों पर चलते हैं। पहला सवाल, अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो 49 बनता है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है ये लिखेंगे हम। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। ठीक है। सवाल में कहा गया है कि अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए, कहने का मतलब है कि 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 इसी में जोड़ दिया जाए तो 1/6 से हो गया, ऊपर हो गया प्लस 6 से 7। ठीक है। 7 यूनिट की वैल्यू सवाल में दे रखी है 4956। 7 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 4956। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, 7 सत्ते 49। अगली संख्या तारी हमने, जीरो लगाया, नहीं जा रहे हैं। 7 अट्ठे 56। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास हो गई 708। हमें सवाल में वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है। 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 708 से जो है मल्टीपल कर देंगे, इसकी गुणा 708 की गुणा 6 से करेंगे, 6 अट्ठे 48 और 6 सत्ते 42। ये इसका आंसर हो गया। वास्तविक संख्या हमारी निकल के आई। अगले सवाल पे चलते हैं। अगर किसी संख्या का 11 सही 1/9% इसी में जोड़ दिया जाए तो 400 बनता है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम, 11 से 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे। 11 सही 1/9% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/9। 9 से 10 कर लिया क्योंकि जोड़ने की बात चल रही है। सवाल में 10 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 400। 10 यूनिट की वैल्यू हो गई 400। 1 यूनिट की वैल्यू हमें निकाल ली है यहाँ से, 0 से 0 कैंसिल। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 400। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 40। वास्तविक संख्या हमें निकालनी है 9 यूनिट का मान। 9 से इस 40 की गुणा कर देंगे, 9 चौक 36, 1 जीरो और लगा देंगे, अर्थात 360 इस संख्या का मान हो जाएगा। इसके बाद अगले सवाल पर चलते हैं फिर हम।
अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी से घटा दिया जाए तो 56 70 बन जाता है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले हम। 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/15। लेकिन इसमें घटाने की बात चल रही है तो माइनस लगा लेंगे ऊपर हम चिन्ह, ध्यान रखने की वजह से। तो 15 से क्या हो जाएगा 14। अब सवाल में 14 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमें 56 70। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ से। 14 चौका 56, 0 लगाया, 14 पंजे 70, 405 हो गई। 15 यूनिट की वैल्यू हमें निकाल ली है वास्तविक संख्या निकालने के लिए। 15 गुणा 405, ये हो जाएगा 15 पंजे 75, 15 चौका 60। ये हमारा मान हो गया 6075। इसका आंसर हो गया हमारा वास्तविक संख्या जो निकल कर आई हमारी। वास्तविक संख्या को हम मूल संख्या भी कह सकते हैं, बात एक ही है। वास्तविक संख्या, सवाल में वास्तविक संख्या आ जाए, या तो सवाल में वास्तविक संख्या आ जाए या फिर सवाल में मूल संख्या आ जाए। मूल संख्या, दोनों का एक ही मतलब होता। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। इसके बाद हम फिर अगला सवाल है हमारा, अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 444 सही 4/9% बन जाता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले वही काम करते हैं हम जो पिछले सवाल में करते हुए आ रहे हैं हम। सबसे पहले 444 सही 4/9 की फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं हम। 444 सही 4/9 की फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं हम। इसकी वैल्यू कितनी होती है 444 सही 4/9 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 40 सही 40/9 होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। सवाल में कह रहा है कि अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो हमारे पास इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकल कर आई 444 सही 4/9 की फ्रैक्शन वैल्यू आई हमारी 40/9। 9 में हम कितना जोड़ रहे हैं 31, लेकिन सवाल के अनुसार हम कितना जोड़ रहे हैं 930। 930 1 यूनिट की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। 31 या 93 होते हैं और एक जीरो यहाँ से लग जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 30 हमारी। लेकिन हमें बतानी है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के लिए हम क्या करते हैं, वही हर से जो है गुणा कर देते हैं हम किसकी 1 यूनिट की वैल्यू की। 9 की गुणा किससे करेंगे हम 30 से गुणा कर देंगे हम। कितना हो जाएगा 9 या 27, एक जीरो हम 30 की संख्या वाला उठा के हम इसके आगे लगा देंगे। इसमें क्या हो जाएगा 270 हो जाएगा इसका आंसर। वास्तविक संख्या कितनी हो गई हमारी 270, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा ये, अगर किसी संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट संख्या का 116 सही 2/3% बन जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करने का मतलब फिर वैसे पहले के सवाल की तरह ही कि मूल संख्या या वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो 116 सही 2/3% की सबसे पहले वही काम करना है हमें। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेते हैं। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है कि 7/6। सवाल कह रहा है कि अगर किसी संख्या में 18 जोड़ दिया जाए। एक बात बताइए आप कि 6 से 7 में जाने के लिए कितना जोड़ रहे हैं हम 1 जोड़ रहे हैं हम।
कितना प्लस हो रहा है यहाँ पे, 1 प्लस हो रहा है, लेकिन सवाल के अनुसार कितना प्लस हो रहा है, 18। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 18। ठीक है, अब हमें फिर वही संख्या निकालनी, वास्तविक संख्या कह दो या फिर मूल संख्या कह सकते हैं आप, बात एक ही है। ठीक है, 18 की गुणा फिर हम 6 से करेंगे वास्तविक संख्या निकालने के लिए, या संख्या निकालने के लिए, या मूल संख्या निकालने के लिए। 18 की गुणा 6 से करेंगे तो 18 छक्का 108 होते हैं। ठीक है, इसका आंसर आएगा हमारा 108। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें